हाय गाइस, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लूप्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में सब जानकारी दूंगा लूप्स के बारे में कि वो होता क्या है, उसके यूजेस क्या है, फिर उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं लूप्स। मैं आपको सभी बात बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं लूप्स पहले होता क्या है। तो देखते हैं, in a C program the instruction are executed in the same order in which they appear in the program। मतलब हम कोई भी C प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे सामने उसी तरीके से अपीयर होता है। और हम देखते हैं ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड वंस एंड ओनली वंस। मतलब लूप के बारे में हम इसमें अभी आगे जाके बात करेंगे। मतलब ऐसे सिंपल प्रोग्राम हम जो भी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी एक बार इंस्ट्रक्शन लिखे फिर वही एग्जीक्यूट होगा, वो वापस से लूप की तरह घूमेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। तो वो क्या है, वो लूप नहीं होता है। चलिए हम लूप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लूप में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो लूप की तरह घूमता है। मतलब पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो देखते हैं लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो लूप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट लूप है हमारा वाइल लूप, मतलब वाइल लूप होता है। फिर सेकंड होता है डू वाइल लूप और थर्ड होता है फॉर लूप। तो चलिए हम पहले ये वाइल लूप के बारे में देख लेते हैं, वाइल लूप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द वाइल स्टेटमेंट इज़ यूज टू कैरी आउट लूपिंग ऑपरेशंस। मतलब जो वाइल लूप होता है वो क्या करता है, लूपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, द सिंटैक्स ऑफ द वाइल स्टेटमेंट इज़ वाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। मतलब क्या करेंगे, पहले वाइल लिखेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन होगा हमारा हम वो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है ये। द इंक्लूडेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली और कंटिन्यूसली। मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या होगा, रिपीट होगा, कंटिन्यूस में रिपीट होगा वो। फिर क्या लिखा है, एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट ज़ीरो ट्रू। जब तक वैल्यू जो होगी ज़ीरो नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, तब तक वो क्या स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं, दिस स्टेटमेंट कैन बी सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट एंड शुड बी इंक्लूड सम फीचर्स। मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा वो सिंपल हो सकता है, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है और उसमें फीचर्स बहुत सारे होते हैं। अब चलिए हम वाइल लूप को अच्छे से समझने के लिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं, तो आपको वाइल लूप क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। फर्स्ट क्या लिखा है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h और मतलब आपको कोनियो लिखना तो लिख सकते हो, यहाँ पे वो ब्रैकेट मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं। फिर सेकंड पे क्या आता है, मेन फंक्शन। हम जो भी मेन फंक्शन लिखेंगे वो आपको, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि हमको कोई भी सी प्रोग्राम लिखना होता है तो हमको मेन फंक्शन लिखना पड़ता है। तो हम मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, फिर डेटा टाइप है, फिर नंबर इक्वल टू 0, वेरिएबल क्या लिया हमने, 0 लिया है। फिर CLR SCR जो स्क्रीन होता है, हम जो आउटपुट में आता है उसको क्लियर करने के लिए CLR SCR मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। फिर क्या है, वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 9। देखिए क्या है ये वाइल, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था। फिर ये क्या एक्सप्रेशन है, नंबर लेस देन इक्वल टू 9। अगर नंबर जो है 9 से छोटा है, नंबर क्या है, नंबर इक्वल टू 0 है, नंबर अगर 9 से छोटा है तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट है %d नंबर प्लस प्लस, 0 है फिर 1 होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर 1 है फिर प्लस प्लस होगा, फिर 2 होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर 0, फिर 3 है प्लस प्लस, फिर 4 होगा। जब तक ये नंबर 9 से छोटा है, लेस देन है, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये फर्स्ट आउटपुट है 0, फिर सेकेंड आउटपुट है देखिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 जैसे 9 तक ये हमारा क्या आया, आउटपुट आया। तो आपको वाइल लूप के बारे में समझ आ गया होगा कि उसमें क्या होता है। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल होता है, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर जब तक एक्सप्रेशन गलत नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइल लूप बोलते हैं। तो चलिए हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जैसे कि इसमें क्या होता है, और वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। देखिए, इन द वाइल स्टेटमेंट द टेस्ट फॉर कंटिन्यूइंग द लूप इज कैरिड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ लूप। मतलब वाइल लूप में क्या होता था कि हम जो भी कंडीशन लिखते थे वो स्टार्टिंग में लिखते थे। तो वो क्या था, मतलब जो भी हम जो कंडीशन लिखेंगे वो स्टार्टिंग में लिखते थे। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है
कि हम पहले क्या करेंगे, डू लिखेंगे, हम जो भी स्टेटमेंट होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जो कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो यही होता है डिफरेंस। वाइल लूप में क्या होता है, हम पहले कंडीशन लिखे, उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर आपको इसको देखते चलिए अच्छे से जान लेते हैं इसके बारे में, आपको पूरा समझ आ जाएगा डू वाइल लूप क्या होता है। चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका ये प्रोग्राम है। फर्स्ट हमने क्या लिखा, प्रोग्राम है #include stdio.h। फिर जैसा कि ये सब सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर पहले हमने लिया इंट डेटा टाइप, ये इंटीजर का डेटा टाइप है। फिर i = 1, फिर सेकेंड लिया हमने a, फिर फैक्ट = 1। अब देखते हैं पुटस, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ भी लिख सकते हैं या फिर पुटस भी लिख सकते हैं। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हमको क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। फिर स्कैनफ किया हमने %d, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इसलिए हमने %d लिया। फिर a, अब क्या करेंगे, डू लिखेंगे। क्या करेंगे, हम पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जो हम एक्सप्रेशन जो भी मतलब हमारा जो कंडीशन होगा उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट = i++, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने वहाँ क्या लिया, डू लिया। फिर यहाँ पे क्या, i++, जो भी i की वैल्यू होगी वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। वाइल <= a, जो i है अगर वो a से छोटा है तो क्या होगा, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। जो भी हमारा जो i जो है अगर वो a से छोटा होगा तो क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ %d। जो भी वो होगा मतलब जो भी फैक्टोरियल होगा उसको क्या निकलेगा, हमारा जो भी i उसका फैक्टोरियल निकलेगा। %d इज %d a, फैक्ट। फिर ये हमारा हुआ डू वाइल लूप का प्रोग्राम। इसका आउटपुट देखिए, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर में क्या डाला, 4, और फैक्टोरियल 4 का क्या निकला, 24। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। तो चलिए हम थर्ड देखते हैं, फॉर लूप। थर्ड नंबर पे आता है हमारा फॉर लूप। तो चलिए देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। द फॉर स्टेटमेंट इज मोस्ट वाइडली यूज लूपिंग स्टेटमेंट इन सी। जो फॉर लूप है वो मोस्ट वाइडली यूज लूपिंग स्टेटमेंट है। मतलब जो सी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम में ये क्या होता है, फॉर लूप का यूज़ होता है। द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप गोज एज, देखिए सिंटेक्स क्या होता है इसमें, फॉर, हम पहले फॉर लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1, फिर ये क्या, सेमीकोलन, फिर एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3, फिर क्या रहेगा, स्टेटमेंट आएगा। जो भी हम एक्सप्रेशन लेंगे उसके नीचे क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा। द 4 स्टेटमेंट इंक्लूड 3 एक्सप्रेशन, मतलब जो भी 4 स्टेटमेंट है उसके अंदर 3 एक्सप्रेशन इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इंडेक्स एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइजेशन। मतलब पहले की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, हम कोई भी जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। वो किस में आता है, एक्सप्रेशन 1 में आता है। सेकेंड एक्सप्रेशन डिटरमाइन वेदर और नॉट द लूप विल कंटिन्यू। अब देखिए जो सेकेंड जो एक्सप्रेशन है वो मेन है, उसके अंदर क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है कि वो लूप है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो मेन है। फिर क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन अलाउज द इंडेक्स टू बी मॉडिफाई एट द एंड ऑफ ईच पास। थर्ड एक्सप्रेशन या फिर इंक्रीमेंट कर सकता है या फिर डिक्रीमेंट कर सकता है, जो भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये मतलब जो थर्ड एक्सप्रेशन वर्क करता है। i++, फिर j++, i-, j-, जो भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये द फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए फॉर लूप को अच्छे से जानने के लिए हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फॉर लूप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फॉर लूप का ये प्रोग्राम है। फर्स्ट क्या लिखा है, #include stdio.h, जैसे कि ये सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन। फिर इंट i a फैक्ट = 1, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, स्कैनफ %d एंड a। मतलब जैसे कि हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया यूज़र से। अब क्या है, इफ़ a <= 0, क्या लिखा है इधर, a है जो 0 से छोटा है। a हमने क्या लिया, a जो है वो 0 से छोटा है या नहीं, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव जो इंटीजर है वो a से छोटा है या नहीं। प्रिंटफ फर्स्ट लर्न पॉजिटिव इंटीजर देन ट्राई टू रन मी। मतलब पहले क्या लिखा हमने, जो पॉजिटिव इंटीजर है हमने प्रिंटफ में लिया। फिर क्या है, एल्स। अब एल्स में क्या है, फैक्ट = 1। अब देखिए हमारा फॉर लूप यहाँ पे चालू हो रहा है। देखिए क्या है ये फॉर लूप, फॉर i = 1, i <= a, i++, i जो है 1 होगा, लेकिन जो i <= a, मतलब जो भी i की जो भी हम i है हमारा 1 है,
जो भी ए है वो आई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन नीचे जाएगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं से बाहर चले जाएगा, यहीं से ये कंडीशन बाहर चले जाएगा। तो क्या लिखा है, आई लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस प्लस, ये आई प्लस प्लस अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले आई लेस देन इक्वल टू ए कंडीशन सही होगी, फिर नीचे क्या आएगा, फैक्ट इक्वल टू आई, फैक्ट जो होगा वो क्या होगा, आई, जो आई की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, फैक्ट में स्टोर होगी। प्रिंट एफ फैक्ट इज परसेंट डी फैक्ट, जो प्रिंट एफ होगा वो कहाँ स्टोर होगा, फैक्ट में स्टोर होगा। तो प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज परसेंट डी फैक्ट, जो भी फैक्टोरियल होगा वो कहाँ स्टोर होगा, फैक्ट के अंदर स्टोर होगा। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 5, फैक्ट इज 1, फैक्ट इज 2, फैक्ट इज 6, फैक्ट इज 24, फैक्ट इज 120, फैक्टोरियल इज 120। तो ये क्या था, हमारा आउटपुट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो भी हमने आज की वीडियो में देखा लूप्स के बारे में, फॉर लूप जो भी है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।